जय हिंद साथियों, मैं शिवान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल द प्राइम स्टार में। जुड़ते हैं आपसे एक और वीडियो के माध्यम से। और इस वीडियो में हम लोग भूगोल सब्जेक्ट के अंतर्गत सीखने वाले हैं नदियों के उद्गम स्थल। तो बिल्कुल इसी वीडियो में हम लोग इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। तो बहुत अच्छे से पूरे वीडियो को देखिएगा और लास्ट में आपका रिवीजन भी होगा, तो उस रिवीजन को कीजिएगा जिससे आपको पता चलेगा आपने कितना सीखा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपको याद करना है आज नदियों के उद्गमों को। तो सबसे पहले आपका आता है गंगा और यमुना। तो गंगा और यमुना तो बहुत ही आसान है, आपको पता होगा। गंगा जो है वो गंगोत्री से निकलती हैं और यमुना जो है वो यमुनोत्री से निकलती है। तो गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री और यमुना का यमुनोत्री है। तो याद रखने की कोई बात ही नहीं, लेकिन बहुत बार एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए अच्छे से याद रखिएगा। और ये किस राज्य से निकलती हैं? तो राज्य का नाम है आपका उत्तराखंड। फिर है आपकी रामगंगा। तो अब रामगंगा को कैसे याद करेंगे? आप देखिए अंडरलाइन हो रखा है राम और गंगा। तो एक गाना बना था, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते, है ना। तो गाना याद आया होगा दोस्तों आपको। तो राम तेरी गंगा मैली हो गई, तो मैली को क्या कर ले, नैनी हो गई। राम तेरी गंगा नैनी हो गई, नैनी हो गई। तो रामगंगा कहाँ से निकलती है? नैनीताल से। तो जो रामगंगा नदी है इसका उद्गम स्थल नैनीताल है। और ये कहाँ पर है आपको पता है ना? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड से आपकी रामगंगा नदी निकलती है। फिर है आपकी गंडक और कोशी। तो जो गंडक नदी है तो इसको कैसे याद करेंगे? गंडक तो गैंडा, गंडक गैंडा। तो गैंडे को क्या हम लोग पालते हैं? तो गैंडा क्या पालतू जानवर है? गैंडे को तो नहीं पालते हैं। तो गैंडे को यदि कोई ले आया कहेंगे पालेंगे, ले नहीं पाले यार भाई, नहीं पाला जाता। तो गैंडे को नहीं पाल, नहीं पाल तो नेपाल। तो गंडक नदी कहाँ से उद्गम होता है? गंडक नदी का नेपाल से। ऐसे ही है आपकी गंडक के बाद कोशी नदी। तो कोशी का भी नाम बहुत आसानी से इसी से बनेगा, कोशी से बनेगा सप्तकोशिकी। तो कोशी से कोशिकी सप्तकोशिकी। सप्तकोशिकी कहाँ पर है आपका? नेपाल में। तो कोशी नदी का उद्गम स्थल सप्तकोशिकी नेपाल। फिर है आपकी सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज। ये तीनों नदियाँ एक ही जगह से निकलती हैं। याद कैसे करेंगे? सिंधु मतलब साधु। तो साधु बाबा का क्या होता है? मान सम्मान होता है, बहुत उनका आदर करते हैं हम लोग। ब्रह्मपुत्र ब्रह्मा भगवान है तो उनका तो मान सम्मान होगा ही। और सतलज, तो यदि आप सत्य बोलते हैं तो उसके साथ साथ आपको लाज रखनी चाहिए, मान सम्मान रखना चाहिए ना। ऐसे नहीं कि किसी की भी कोई भी इज्जत उछाल दी, किसी कुछ गलत बोल दिया। तो सत्य के साथ साथ लाज भी रखनी चाहिए, मान सम्मान रखना चाहिए। तो ये तीनों नदियाँ आपकी मान सम्मान मतलब मानसरोवर झील, मानसरोवर झील से निकलती हैं तिब्बत से। तो आपको ये नदियाँ याद ही होंगी, गंगा फॉर गंगोत्री, यमुना फॉर यमुनोत्री, राम तेरी गंगा नैनी हो गई नैनीताल, गंडक गैंडे को नईपाल नेपाल, कोशी से कोशिकी सप्तकोशिकी नेपाल, सिंधु साधु बाबा का मान सम्मान, ब्रह्मा भगवान का मान सम्मान, और सतलज सत्य के साथ साथ लाज मतलब मान सम्मान भी रखना चाहिए। तो मानसरोवर नदी कहाँ से आपकी? मानसरोवर झील सॉरी। और ये कहाँ से निकलती है आपकी? तिब्बत से। तो तिब्बत से ये तीनों नदियाँ निकलती हैं, सिंधु ब्रह्मपुत्र और सतलज। अब आगे बढ़ेंगे, इतना रिवीजन हो गया, कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ेंगे रावी। तो रावी, व्यास और चिनाब तीनों को एक साथ देखेंगे। तो जो रावी और व्यास हैं वो एक ही जगह से निकलती हैं, चिनाब जो है वो आपकी अलग जगह से निकलती है। तो रवि था और उसका एक दोस्त था रोहित। तो रवि और रोहित, तो रोहित भाई अपने ऊपर मत लेना है ना, तो ये ट्रिक है केवल। तो रवि और रोहित दो लोग थे, वो कैसे हो गए? ब्यास हो गए, बेआस हो गए, मतलब बिना आस के हो गए। उनकी आशाएं सारी मर गईं और वो बेचारे क्या हो गए? बहुत लाचार होके चिल्लाने लगे, चिल्लाने लगे मतलब चिल्लाने लगे। तो रवि और रोहित दो दोस्त थे, दोनों बेआस हो गए, उनकी सारी आशाएं ख़त्म हो गई और वो बड़े लाचार होके चिल्लाने लगे, मतलब चिल्लाने लगे। तो रावी और व्यास जो नदी है ये दोनों दोस्त, रावी का दोस्त जो था रोहित, तो रोहित मतलब रोहतांग। तो जो रावी और व्यास है ये रोहतांग दर्रा, और रोहतांग दर्रा कहाँ पर है आपका? हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा से निकलती हैं रावी और व्यास, रोहित मतलब रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश। चिल्लाने लगे, चिल्लाने लगे कब? जब बहुत लाचार हो गए, परेशान हो गए। तो बड़े लाचार हो के चिल्लाने लगे। तो बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश। ये भी आपकी चिनाब जो है ये भी बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है। और फिर उनको क्या है? झेलना पड़ा। क्या झेलना पड़ा? नाग, शेष नाग को झेलना पड़ा। तो बड़े लाचार होकर उनको फिर शेष नाग को झेलना पड़ा। तो रवि रोहित बेआस हो गए
और बेआस होके बड़े लाचार होके चिल्लाने लगे। जब कब? जब उन्हें झेलना पड़ा किसको? शेषनाग को। तो झेलम जो नदी है आपकी ये शेषनाग झील से निकलती है। और शेषनाग झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। यदि आपने झीलों का टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए, भूगोल प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, झीलें और जलप्रपात। तो जो झेलम नदी है वो आपकी शेषनाग झील से निकलती है। चिनाब नदी है ये आपकी बड़े लाचार, तो बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से। रावी और व्यास जो है ये आपके रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से। तो आशा करते हैं आपको बहुत ही मज़ेदार तरीके से समझ में आया होगा ये सब। अब बढ़ते हैं आपकी नर्मदा और सोन नदी। तो ये दोनों नदियाँ भी एक ही जगह से निकलती हैं। कैसे? तो ना मदा ना मुर्दा, नर्मदा को ना मुर्दा, मतलब ना मुर्दा, वो मुर्दा नहीं होगा, कभी मरेगा नहीं, मतलब क्या है? वो अमर है। और सोन, सोना चांदी है उसके पास, है ना, सोना है, चांदी है, बहुत सारी धन दौलत है, तो फिर क्या है? वो अमर ही रहेगा हमेशा। तो नर्मदा मतलब मुर्दा नहीं होगा, मरेगा नहीं, मतलब ये क्या है? उसके पास वो अमर होने का वरदान है। और सोना चांदी है उसके पास, तो वो कैसा है? अमर है। तो ये आपका कहाँ से निकलती हैं दोनों नदियाँ? अमरकंटक की पहाड़ियों से। अमरकंटक की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं आपकी? मध्य प्रदेश में। तो ना मुर्दा मतलब अमर और सोना चांदी मतलब अमर। तो अमरकंटक की पहाड़ियाँ कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से। तो सारी क्लियर हुई होंगी आपको। चलिए एक बार रिवीजन लेते हैं। गंगा फॉर गंगोत्री, यमुना फॉर यमुनोत्री, राम तेरी गंगा, नैनी हो गई नैनीताल, गंडक गैंडे को नहीं पाल, कोशी तो कोशिकी, कहाँ? शब्द कोशिकी, सिंधु साधु का मान सम्मान, ब्रह्मा का मान सम्मान, और सतलज का मान सम्मान। सत्य बोलो लेकिन लाज रखो, मान सम्मान रखो। तो मान सम्मान मानसरोवर झील कहाँ पे? तिब्बत से। रवि और रोहित दो दोस्त थे, दोनों बेआस हो गए, फिर वो क्या हो गए? बड़े लाचार हो गए, चिल्लाने लगे, और फिर उनको किसको झेलना पड़ा? शेषनाग को झेलना पड़ा। तो रावी व्यास दोनों, रोहित रोहतांग, चिनाब बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है सब, और झेलम शेषनाग, शेषनाग कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और नर्मदा और सोन ये कैसा है? अमर है ना। तो अमर है तो अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, आगे और बढ़ाते हैं इसको। ताप्ती। तो ताप्ती नदी कहाँ पर है आपकी? किससे निकलती है? तो ताप्ती ताई, ताप्ती ताई याद रखेंगे। तप्ती ताई, ताप्ती ताई, है ना। तो ताप्ती ताई से क्या याद होगा? मुलताई। ताप्ती ताई तो मुलताई, मुलताई आपकी कहाँ पर है? एमपी में ये। तो ताप्ती नदी मुलताई से निकलती है मध्य प्रदेश से। फिर महानदी। तो महानदी को कैसे याद करेंगे? महान देव, महान देव कौन है? शिव भगवान है, शिव हैं, शिव हैं ना। तो महान देव कौन है? शिव हैं, शिवहा, शिवहा जगह का ही नाम हो गया है ना। तो महान नदी कहाँ से निकलती है? शिवहा मध्य प्रदेश से। फिर चंबल, अरे गजब, चंबल को देख के तो डर ही लग जाता है ना। चंबल कैसा बड़ा खतरनाक बीहड़ इलाका है, और वहाँ पे कौन रहते हैं आपके? डाकू वाकू रहते हैं ना। तो वहाँ पे कैसे जाना पड़ता है? चंबल में पहाड़ियों पे कैसे? पैदल जाना पड़ता है, पैरों से जाना पड़ता है। तो यदि आपको जाना है तो वहाँ पाँव पाँव जाना पड़ेगा, पैदल पैदल जाना पड़ेगा। तो चंबल जो है वो नदी कहाँ से निकलती है? जाना पाव पहाड़ी से निकलती है मध्य प्रदेश से, क्योंकि वहाँ में जाना पड़ता है पाँव से। तो जाना पाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है आपकी चंबल नदी। गोदावरी। तो गोदावरी क्या कह रहा है आपका? कि गोदा मतलब होता है गंदा। तो गंदा बरी मतलब गंदी बातें ना सीखो, है ना। गंदी बातें ना बको ना सीखो, ना बोलो ना सीखो। तो गोदावरी नदी जो है बक और नासिक। तो बक मतलब त्र्यंबक, त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है गोदावरी नदी। त्र्यंबक पहाड़ी कहाँ पर है? नासिक, मतलब मिल गया ना, नासिक महाराष्ट्र। तो गोदावरी नदी जो है आपकी त्र्यंबक पहाड़ी नासिक से निकलती है, जो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है आपका कृष्णा। तो कृष्ण भगवान कैसे थे? बहुत महाबली थे भैया, बहुत सुपर पावर थी उनके पास। तो कृष्ण भगवान महाबली थे, मतलब महाबलेश्वर महाराष्ट्र। तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। कावेरी। तो कावेरी नदी कैसे याद होगा आपका? कावेरी को क्या दिया गया? काढ़ा दिया गया, और उसको कहाँ भेज दिया गया? पहाड़ी पर, गिरी पर भेज दिया गया। तो कावेरी को काढ़ा पिला के पहाड़ी पर भेज दिया गया। तो कावेरी को केर काढ़ा, किसका काढ़ा? केर काढ़ा। तो केर काढ़ा ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है आपकी कावेरी नदी। कावेरी को काढ़ा, तो काढ़ा मतलब कारा। तो केर कारा, कावेरी केर कारा ब्रह्मगिरी पहाड़ी
कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा से निकलती है। तो कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा से कहाँ से निकलती है? केरकारा ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। फिर नेक्स्ट नदी है आपकी लूनी। तो लूनी, लू, नहीं 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 काट, नहीं काट, ऐसे उसको पहले चिढ़ाए लू, फिर कहा नहीं काट नहीं काट नहीं काट। तो कौन हो सकता है वो? या तो कुत्ता उत्ता हो सकता है, बिल्ली वगैरह हो सकती है, नहीं तो फिर करता है जो कौन करता है? सांप। तो लूनी नदी जो है आपकी, ये कहाँ से निकलती है? नहीं काट नहीं काट, नाग। तो ये नाग पहाड़ राजस्थान से निकलती है लूनी नदी। तो लूनी नदी, नाग पहाड़, राजस्थान। तो ये तो हो गई आपकी भारत की नदियाँ। ताप्ती, तो ताप्ती ताई, मुलताई, मुलताई कहाँ पर है आपका? मध्य प्रदेश में। महानदी, तो महान देव कौन है? शिव हैं, शिव हैं मतलब शिवहा, कहाँ पर? मध्य प्रदेश। चंबल में कैसे जाना पड़ता है? जाना पड़ता है पाँव से, पैरों से। तो जाना पाव पहाड़ी कहाँ पर है आपका? मध्य प्रदेश में। गोदावरी, गंदी बात है, ना बको ना सीखो, तो नासिक और ना बक। तो बक मतलब त्र्यंबक पहाड़ी, कहाँ पर? नासिक, महाराष्ट्र में। कृष्णा, तो कृष्णा कैसे थे? महाबली थे, महाबली, तो महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। कावेरी, कावेरी को कारा दिया गया, केर कारा, किसका काड़ा? तो केर कारा ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहाँ पर है आपकी? कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर। फिर लूनी, तो लू, नहीं नहीं काट नहीं काट, नाग, तो नाग पहाड़ राजस्थान से निकलती है आपकी। अब आते हैं आगे हम लोग जो विश्व की कुछ प्रमुख नदियाँ हैं। सबसे पहले नीली लिखी हुई है, नील नदी। तो नील नदी आपकी कहाँ से निकलती है? तो नील की क्या याद रखना है? नील को काय में रखते हैं? कटोरी वटोरी में रखते हैं, बर्तन में रखते हैं ना, फिर घोल के उससे कपड़े नीले करते हैं। तो नील की कटोरिया, तो नील की कटोरिया मतलब कहाँ से निकलती? विक्टोरिया। नील की कटोरिया में विक्टोरिया झील किन देशों में? तंजानिया, युगांडा और केन्या। तो तंजानिया, युगांडा और केन्या में जो विक्टोरिया झील है उससे निकलती है आपकी नील नदी। फिर अमेज़न, तो अमेज़न से क्या करते हो? सामान मंगाते हो, अमेज़न ऐप है ना, उससे सामान मंगाते हो, और जब सामान लोगे तो फिर क्या है? बिल तो देना ही पड़ेगा ना। तो लोगे तो बिल देना पड़ेगा, लेगो तो बिल फेरो। तो लेगो बिल फेरो से निकलती है आपकी अमेज़न नदी। और ये कहाँ पर है आपका? पेरू में। बड़े अजीब से नाम है ना, थोड़ा ध्यान से याद कीजिएगा। अमेज़न कहाँ से निकलती है? लेगो बिल फेरो। अमेज़न से लिया, लेगो लिया तो फिर बिल देना पड़ेगा, तो लेगो बिल फेरो। पेरू से निकलती है आपकी अमेज़न नदी। हुआंगहो, हाँ हो, कहाँ जा रहे हो? क्यों जा रहे हो भाई, क्या काम है? तो हाँ हो, क्यों जा रहे हो? क्यों? तो क्युनलुन पर्वत। हुआंगहो, तो क्युनलुन पर्वत कहाँ से निकलती है? चीन से। तो हांगो नदी आपकी क्युनलुन पर्वत चीन से निकलती है। फिर यांगशी, यंग लोगों, यंग शी देखो क्या? तिब्बत का पठार। तो यंग लोगों देखो तिब्बत का पठार। तो यांगशी नदी कहाँ से निकलती? तिब्बत के पठार, कहाँ से? चीन से। नेक्स्ट है आपका डेन्यूब। तो डे नहीं है, डे न्यू नहीं है ना, डे मतलब दिन, दिन नहीं है, दिन नहीं है तो फिर क्या होगा? काला अंधेरा होगा, काला अंधेरा, जंगल, खतरनाक इलाका है ना। तो डेन्यूब नदी कहाँ से निकलती है? काला मतलब ब्लैक, ब्लैक फॉरेस्ट से। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ? जर्मनी। तो ब्लैक फॉरेस्ट बहुत बार पूछा गया आपका। तो डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से निकलती है। डे नहीं है, दिन नहीं है तो फिर क्या है? रात होगी, अंधेरा होगा, ब्लैक फॉरेस्ट। वोल्गा, तो वोल्गा वो से वोल्डाई, वोल्गा तो वोल्डाई, वोल्डाई पहाड़ी से निकलती है रूस से। तो वोल्गा नदी वोल्डाई पहाड़ी रूस से निकलती है। और कांगो, तो क्या कह रहा है? कांगो कहाँ गया है भैया? कहेंगे यार गया है कुछ आलू आलू लाने। तो आलू आलू लाने गया है और माँ के साथ गया है ना। तो आलू लाने गया है, अजीब सा नाम है थोड़ा सा, लू आलिया, लू आलिया, आलू लाने गया है। तो लू आलिया बोयोमा या स्टैनली जलप्रपात से निकलती है कांगो गणराज्य से। तो कांगो नदी जो है लुआलिया जो है आपका स्थान लुआलिया से निकलती है, लुआलिया नदी से, बोयोमा या स्टैनली जलप्रपात से। कहाँ पर? कांगो गणराज्य से। तो ये आपकी नदियों के उद्गम स्थल हो गए। क्लियर करते हैं। ताप्ती, ताई तो मुलताई। महानदी तो क्या है? महान देव शिव हैं, शिवहा। चंबल, तो चंबल जाना पड़ता है पाँव से, जाना पाव पहाड़ी। गोदावरी, तो गंदी बातें, ना बक ना शीख, तो त्र्यंबक पहाड़ी, नासिक। कृष्णा, कृष्णा कैसे थे? महाबली थे, महाबलेश्वर। कावेरी, कावेरी को काढ़ा पिलाया, तो केर काढ़ा, केर कारा ब्रह्मगिरी पहाड़ी। लूनी, नहीं काट नहीं काट, नाग पहाड़ी, तो नाग पहाड़ से निकलता है आपका। नील की कटोरियाँ, तो विक्टोरिया झील से निकलती है। अमेजन, तो अमेजन से बिल, अगर सामान लोगे तो फिर बिल देना पड़ेगा। लेगो तो बिल फेरो। हुआंगहो, हाँ हो, क्यों, क्या बात है? तो क्युनलुन पर्वत। यांगशी,
तो यंग लोगों देखो क्या, तिब्बत का पठार, तिब्बत के पठार से डैन्यूब, दिन नहीं है तो फिर काला अंधेरा होगा। ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी। वोल्गा, तो वोल्गा तो वोल्डाई, वोल्डाई निकलती है कहाँ से, वोल्डाई पहाड़ी कहाँ से निकलती है, आपकी रूस की प्रमुख नदी है वोल्गा नदी। कांगो कहाँ गया, आलू लाने, लू आलिया, वोयोमा या स्टैनली जलप्रपात से। तो ये आपकी सारी नदियाँ कंप्लीट हो गई। यदि आप इसको नोट करना चाहते हैं तो ये आपके सामने सारे के सारे आंसर बहुत ही स्पष्ट उसमें लिखे हुए। गंगा तो गंगोत्री यूके से, यमुना तो यमुनोत्री यूके से, राम गंगा तो नैनीताल। इसको आप रोक करके अपना नोट कर सकते हैं ना, आपके लिए अलग से पेज जोड़ दिया है हमने, तो इसको आप पॉज करके देख सकते हैं। और आगे भी आपकी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको भी आप पॉज करके नोट कर सकते हैं यदि आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आपने नहीं किया है, दोस्तों में शेयर करें जिससे हमें नए नए दोस्त मिलते रहें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं यदि आपको कोई नया टॉपिक चाहिए। जय हिंद साथियों।